स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे भी किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने में। तो चलिए हम लोग आज का शुरू करते हैं क्लास। आज हम लोगों का बैलेंस शीट किस तरीके से फाइनल करते हैं उसका यह पार्ट 1 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर 31 मार्च को किसी भी पार्टी का बैलेंस क्रेडिट में चला जाए और अगर किसी भी पार्टी का बैलेंस डेबिट में चला जाए। अब देखिए प्रैक्टिकल वे में क्या होता है कि जो भी मेरा क्रेडिटर होता है उसका ऑलवेज जो बैलेंस होता है वह क्रेडिट आता है। मीन्स क्रेडिट का मतलब होता है कि मुझे देना होता है। आप जिससे भी परचेज करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो बैलेंस रहता ही होगा हमेशा, तो उसे जो है सो देना होता है। और जो आपका कस्टमर है हमेशा कुछ ना कुछ उससे लेना होता है। कभी भी कोई भी कस्टमर आपको एडवांस में पे नहीं करता है और ना ही किसी क्रेडिटर को आप एडवांस में पे करते हैं। मीन्स आप पैसे दे दिए, माल नहीं मंगाना अभी नहीं, माल मंगा लेते हैं, पैसे बाद में देते हैं, जो ये रियल प्रैक्टिकल है। अब होता क्या है कि कुछ केस में 31 मार्च आ गया, आपने किसी भी पार्टी को पे कर दिया 20 मार्च को, 22 मार्च को एडवांस में पे कर दिया 1 लाख। उन्होंने कहा कि भैया अभी माल तो नहीं है, ठीक है हम आपको 2 तारीख को माल भिजवा देंगे, 2 अप्रैल को या फिर 10 अप्रैल को। या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ एडवांस में पे करना पड़ता है, आपके लिए स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग करवाना पड़ता हो, कुछ भी केस हो सकता है। और कुछ केस में होता है कि पार्टी को एडवांस देना पड़ता है। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी से हम लोग जीएसटी में परचेज करना है, हमने पेमेंट कर दिया, उससे बिल लेना है। तो कुल मिला के ये सिनेरियो रहता है। तो अगर आपके पास, हम एक बैलेंस शीट हमारे पास है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, हम लोग इस बैलेंस शीट को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे चलिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स, अब देखिए यहाँ पे ये कितना दिख रहा है कि 65,54,831 का बैलेंस है उसका। और 1,74,569 रुपया 52 पैसा क्या है क्रेडिट में आ रहा है। तो अब मुझे क्या है कि एग्जैक्ट ये कितना है 63,80,000 का। बट ये क्या है कि पार्टी वाइज देख रहे हैं ना, तो ये हो रहा है कि 65,34,000। तो अब इसका जो रियल फैक्ट होता है, अब इसको हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करते हैं कि जो मेरा एग्जैक्ट है पार्टी का बैलेंस, मीन्स जो डेटर से हमको लेना है, यहाँ पे 63,80,000 ही दिखे और उसका पार्टी बैक समरी हो। अब देखिए ये कैसे होता है हम आप लोगों को बताते हैं। अब एग्जैक्टली में आपके पास जो डेटर्स है आपको कितना लेना है 65,54,831। आपको यहाँ पे ये कितना दिखा रहा है 63,80,261। अब ये तो एक छोटा सा अमाउंट है। अब मान के चलिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, हम इस अमाउंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसको हम लोग लेते हैं 1/2021। हमारे पास जो अभी बैलेंस शीट है वो 20-21 का ही है। हम लोग लेते हैं इस अमाउंट को ले लेते हैं, सॉरी 15 लाख रुपया। अब देखिए आपके पास जो बैलेंस है वह डेटर्स का कितना दिख रहा है 48 लाख रुपये, जबकि आपको एग्जैक्ट में एक्चुअल में आपको कितना लेना है, एक्चुअल में आपको लेना है 42 लाख। 31 मार्च 2021 तक कर देते हैं। हाँ कोई बात नहीं। जो आपका जो डेटर्स है उससे आपको कितना लेना है, यहाँ पे दिख रहा है कि 26,63,000 लेना है आपको। और यहाँ पे जब हम लोग ओपन करते हैं तो हमको तो एक्चुअल में लेना है 42,13,000 रुपया। ये तो मैंने पे किया है ना, तो कहीं ना कहीं ये आपका एक्चुअल ये बैलेंस शीट नहीं दिख रहा है। आपको 26 लाख थोड़ी ना लेना है, आपको तो ये बैलेंस लेना है, ये पार्टी से इतना अमाउंट 42,13,141। बट क्या करें सर, यहाँ पे तो मुझे 26 लाख ही शो हो रहा है। तो जो इसका रियल सिनेरियो होता है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसको समझिए। इसी तरीके से होता है क्रेडिटर्स का भी।
क्रेडिटर्स में क्या है कि जो मुझे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है वह 29,58,122 रुपया यहाँ पे ये दिख रहा है। और जो मुझे एक्चुअल में पे करना है, कितना पे करना है, 31 लाख रुपया। तो ये भी रॉन्ग है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आप अपना सैलरी डिटेल्स अकाउंट ओपन कीजिए और यहाँ पे इस पार्टी पे जाइए, इस पार्टी को कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे एक ग्रुप बना दीजिए। आप क्या नाम से बनाना है, ग्रुप बनाना है यहाँ पे अगर, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए। अब ग्रुप का नाम लिखना है एडवांस एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। हमने क्या किया है, कस्टमर से क्या किया है, एडवांस पे किया है। तो ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है कि अगर हमने किसी कस्टमर से एडवांस में पैसा रिसिप्ट किए हैं तो मुझे उसका उतना का बिल करना है, उतना का गुड्स देना है। मीन्स जो मेरा लायबिलिटी है उतना मुझे पे करना है। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक लायबिलिटी है। और ये कौन सा है, करंट लायबिलिटी। हो सकता है कि मुझे 2 दिन के बाद ही देना पड़े, 5 दिन के बाद, तो ये मेरा तो करंट में है। ऐसा तो है नहीं कि 10 साल तक मुझे इसका पेमेंट नहीं देना है और ये पार्टी पेमेंट देके मुझे भूल गया। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक करंट लायबिलिटी का ये ग्रुप बना लिए और इसको हम लोग सेव करते हैं। अब देखिए जो आपका यहाँ पे बेंगलोर आईटी सॉल्यूशन का जो बैलेंस दिख रहा था क्रेडिट में, वो यहाँ से हाइड हो चुका है। मीन्स यहाँ से ट्रांसफर होके करंट लायबिलिटी में चला गया। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा है पार्वती कंप्यूटर्स। पार्वती कंप्यूटर्स का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे और ये बीच में नहीं करना है, ये 31 मार्च को ही करना है। जब आपका 31 मार्च तक का सारा कुछ फाइनल हो जाएगा तो इसको ऐसे करके करना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर में, या फिर अगर आप चाहें तो बीच में भी कर सकते हैं। इससे आपको ये रहेगा किस किस पार्टी से मुझे बिल लेना है या फिर इसका गुड्स देना है। अगर डेटर्स है तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में, इसको भी हम लोग कहाँ पर लेते हैं, करंट लायबिलिटी में। अब जो आप अपना बैलेंस शीट देखेंगे तो आपके बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, कस्टमर से कितना लेना है, 42,13,141। और यहाँ पे भी आपको कितना लेना है, 42,13,141। अब ये आपका एग्जैक्ट बैलेंस दिख रहा है सन्ड्री डेटर्स का। क्लियर है आप लोगों को। सेकेंड है आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखिए हम आज के इस वीडियो में ओनली फॉर 2 टॉपिक को लेके चल रहे हैं। एक तो डेटर्स का बैलेंस हम लोग कैसे रिकंसाइल करते हैं, कैसे मैच करते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग क्रेडिटर्स का बैलेंस अगर क्रेडिट में चला गया तो उसका हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप लोग वो पार्टी को ओपन कीजिए। अर्क इंडिया लिमिटेड है, इसको मैंने 1 लाख रुपया एडवांस में पे किया है। ये मेरे लिए एसेट्स है और ये करंट एसेट्स है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाएंगे, अल प्लस सी प्रेस करेंगे, एडवांस टू सप्लायर्स, और इसको हम लेंगे करंट एसेट्स में। ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एडवांस आईटी सोल्यूशन है, इसको भी हम लोग कहाँ पे लेंगे, एडवांस टू सप्लायर्स में। अब देखिए जो आपका बैलेंस दिख रहा है कि सैलरी क्रेडिटर्स से कितना लेना है, 31,78,122, इसको पे करना है। इसको पे करते हैं तो कितना दिख रहा है, 31,78,122 रुपया। तो आप इसी तरीके से मेंटेन कीजिए जिससे कि आपका एग्जैक्ट बैलेंस आपके बैलेंस शीट में दिखे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए। हम बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो रेडी रखेंगे और अपने चैनल पे अपलोड भी कर देंगे। अगर फिर भी अगर किसी को क्वेरी लगता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मेरा नंबर है, आप वहां से मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।